अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि अगले 2-3 दिन दे दें जो मिशवानी के भाइयों के मुकदमे में, तो होपफुली वो रिहा हो जाएंगे। इस बात पे जुमे तक के लिए आज कोई बहस नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक शेर पढ़ा था, आप थे वहाँ, तो उसका जो जवाब मैंने दिया था, अपना शेर तो वो खुद आपको सुना सकते हैं कि मैंने उनको जवाब ये दिया। अब ये जिधर जिधर जाता है आपने तलाश करना है, मैंने नहीं बताना, सवाल मत करना मुझसे, कि बड़ा अजीब सा मंजर दिखाई देता है। महल के सामने एक शोर है क़यामत का, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया भी अदा किया कि आज एक हमारा डेटनी जो था रिजवान फैज़ान वो आ गया, 2 प्रोफेसर्स जो हैं वो रह गए हैं। तो फैज़ान में बाबर रिजवान और फैज़ान और बाकी सारा जो हमारे इर्द गिर्द वकीलों का जहान, ये सारे खुश थे। फिर मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, 5 और हमारे डेटनीज जो अगवाकार थे ले गए थे वो भी वापस आ गए। जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के वर्कर्स, वो हमारी बैकबोन है। तो लेट्स होप कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे जुमे वाले दिन। लेकिन 2 चीज़ें मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एक तो ये है कि हमने बहुत दफ़ा समझाया कि CTD को, एंटी टेररिज्म पूरे सिस्टम को दहशत गर्दों को तलाश करने के ऊपर लगाइए। उन्होंने PTI को दहशत गर्द बनाने पे जोर लगाया, उसका नतीजा आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। यानी एक डेथ सेल से निकाल के आप लोगों ने रिपोर्ट किया है बंदा, तो एक कांस्टेबल रिहा करवाया। पंजाब की पुलिस एक मुकम्मल सियासी जमात है, वो पुलिस नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए वो पॉलिटिक्स उनसे करवानी चाहिए, सबको रिटायर करें, उनको काउंसलर का इलेक्शन लड़ने दें। उस जो IG है उसको कहें कि हमारे किसी लड़के के मुकाबले में MPA का वो इलेक्शन लड़े। बाकी जितने भी हैं वो सारे चेयरमैन बन जाएं। बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से लड़ लें, इस्लामाबाद का IG वगैरह। ये दोनों पुलिसें जो हैं इस वक्त ये सियासी इदारे हैं, सिर्फ उनको पोस्टिंग मिलती है जो या झंडा इमरान खान का और या पतंगबाज वो पकड़ सकता है। और किस कीमत पे मिलती है ये कीमत उनसे पूछिएगा। जो बाज़मीर लोग हैं वो रिटायर हो रहे हैं, सुपर इनोवेट कर रहे हैं, उनको कोई पोस्टिंग नहीं दी जा रही। और वो जो कहती थी कि मैं एक एक चप्पे की हिफाजत करूंगी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो कच्चा है, इस वाला चप्पा तो तुम ज़रा क्लियर करा के दिखा दो। कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती, कोई लिहाज नहीं होता, और कोई इनके एजेंडे के ऊपर इंसान भी नहीं होता। ये ऐसे बेरहम लोग हैं। और सारी कार्रवाई मुअत्तल करनी चाहिए। और जो स्पीकर साहब हैं वो बड़ी बारीक कार्रवाई करना जानते हैं। एक दफ़ा आपको याद है स्पीकर साहब ने बड़ी बारीक कार्रवाई की थी बाजवा के साथ, कि मैं मिल के आया हूँ, उसकी टांगें कांप रही हैं। तो आज तो पूरे निज़ाम की टांगें कांप रही हैं। जो अमनो अमान की सूरत हाल है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कच्चा, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू ये जो फसादात कराने की कोशिश की जा रही है, और जो कुछ बलूचिस्तान और KP में हो रहा है, इसकी बुनियाद कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि पता लगाने की ज़रूरत है कि इन सब हंगामा आराइयों के पीछे कौन से अशखास हैं, कौन से, अगर कोई मुल्क है तो वो भी बताया जाए। और फौरी तौर पे जो सारी रियासती ताकत है वो रियासत को बचाने के ऊपर लगाएं। आपने धड़न तख्ता कर दिया है पाकिस्तान की मैशत का। एक आपने गवर्नमेंट लगाई 2 साल के लिए शहबाज की, 1 साल के लिए आप लेके उनको आए जिनके विजन की वजह से बांग्लादेश ने 10 विकेटों से हमें शिकस्त दी है। ये उनका विजन है, और उनके विजन की वजह से कल शनाख्ती कार्ड ढूंढ ढूंढ के कोई इलाकाई जंग भी करवाने की कोशिश कर रहा है सूबों के माबैन भी। ये बहुत सीरियस इशू है और इस पे तवज्जो दी जाए। जो मैं स्पीकर साहब को याद दिलाना चाहता हूँ, आइन का आर्टिकल 238 और 239, 238 और 239 दूरी, और उसमें मैं याद ये दिलाना चाहता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई आईनी तरमीम और उसका बिल एक हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से ना ले करना। ये बारीक तरीके से आइन का आर्टिकल 6 ना कहीं चला देना स्पीकर साहब। ये आर्टिकल जो 6 है उसकी कार्रवाई कोई 22 साल बाद अगर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हो सकती है तो किसी के खिलाफ भी हो सकती है।